हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करेंगे। तो गुणित अनुपात का नियम क्या था? रासायनिक संयोग का नियम था, और उसमें क्या कहा गया था कि दो भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग करके यदि किसका यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें मौजूद तत्व के परमाणु की गिनती किसमें रहेगी? सरल पूर्णांक अनुपात में रहेगी, और उन भिन्न भिन्न तत्व से निर्मित भिन्न भिन्न यौगिक में तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात भी किस रूप में होगा? सरल पूर्णांक अनुपात के रूप में होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक तत्व एक और तत्व दो। तत्व एक का नाम हम लोग ने रख लिया क्या? ए, और तत्व दो का नाम रख लिया बी। और तत्व ए के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? एक्स। और तत्व बी के एक परमाणु का द्रव्यमान वाई। अब हम लोग क्या किए, तत्व ए और बी को मिला करके एक यौगिक क्या बनाए? ए बी। हाँ, और दूसरा यौगिक क्या बन गया हमारा? AB2। हाँ, कि ए का एक परमाणु और बी का दो परमाणु। और यौगिक पहले वाले यौगिक में तत्व ए का कितना परमाणु? एक परमाणु, और तत्व बी का एक परमाणु। तो इस तरीके से हमें दो यौगिक निर्मित हो गया, किससे? तत्व ए और तत्व बी के संयोग से। अब हम देखते हैं कि ना कि ए बी यौगिक में ए तथा बी के परमाणु का अनुपात सरल पूर्णांक है। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी के मिलने से जो हमारा यौगिक ए बी बना हुआ है, इसमें तत्व ए के परमाणु की गिनती कितनी है? एक। और तत्व बी के परमाणु की गिनती एक। अब ये परमाणु की गिनती का अनुपात सरल पूर्णांक अनुपात किसको बोल देते हैं? कि जब पूर्णांक संख्या सरल रूप में, यानी सबसे पहले तो पूर्णांक ही क्या होता है? सरल रूप में होता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो ये क्या है? सरल है। और ये सरल कब नहीं होता है? जब हम लोग लिख देते हैं कि 1/1/2, तो ये सरल पूर्णांक नहीं है। इसमें कुछ भाग पूर्णांक है और कुछ भाग क्या है? अपूर्ण। तो इसलिए ऐसे संख्या से जब अनुपातिक मान बनाएंगे तो ये वो क्या कहलाएगा? सरल पूर्णांक अनुपात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ और गुणित अनुपात के नियम में पढ़े कि जो यौगिक बनने में जो परमाणु मिला, उस परमाणु के गिनती का अनुपात भी क्या रहेगा? सरल पूर्णांक में। तो ए बी यौगिक में ए और बी के परमाणु की गिनती का अनुपात यदि हम लगाएंगे तो कितना होगा? 1:1। तो सरल पूर्णांक के रूप में है। अब यौगिक AB2 यौगिक में तत्व ए का कितना परमाणु है? एक परमाणु। और तत्व बी का कितना परमाणु है? दो परमाणु। अब इस परमाणु के गिनती का अनुपात लगा करेंगे तो कितना होगा? 1:2। इस तरीके से दूसरे यौगिक में भी परमाणुओं के गिनती का अनुपात सरल पूर्णांक के रूप में है। उसके बाद अब देखेंगे कि यहाँ ए बी का द्रव्यमान, ये तत्व ए और बी के मिलने से यौगिक ए बी बना था, और तत्व ए के एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोग ने कितना माना था? x। और तत्व बी के एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोगों ने कितना माना था? y। अब देखो यौगिक ए बी में तत्व ए का कितना परमाणु शामिल है? एक परमाणु। तो एक परमाणु का द्रव्यमान x, और दूसरे परमाणु बी, दूसरे परमाणु का द्रव्यमान y, xy। अब AB2 का द्रव्यमान, तो AB2 को यौगिक AB2 का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो AB का द्रव्यमान, A का द्रव्यमान कितना? x, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ तत्व A का कितना परमाणु मौजूद है? एक। और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? x। और दो, यानी तत्व B के कितने परमाणु शामिल हैं? दो। तो एक का द्रव्यमान, तत्व B के एक परमाणु का द्रव्यमान y है, तो दो परमाणु का द्रव्यमान y2। अब हम दोनों यौगिक में, यौगिक AB और AB2 में तत्व A के परमाणु का द्रव्यमान, तो x:x, या तो और दोनों मान आपस में क्या है? समान है। तो दोनों यौगिक में तत्व A के द्रव्यमान का अनुपात सरल पूर्णांक के रूप में है। अभी देखो यदि x:x करेंगे तो x/x ना कट जाएगा, तो 1:1 = 1:1।
1 प्राप्त होगा। अब फिर दोनों यौगिक में बी तत्व के द्रव्यमान का अनुपात तो सरल पूर्णांक के रूप में। तो अब देखो वाय ए बी यौगिक में तत्व बी का द्रव्यमान कितना है, वाय है, और तत्व सॉरी AB2 यौगिक में तत्व बी का द्रव्यमान कितना है, Y2। सॉरी यहाँ पर प्लस दे देना चाहिए, Y2। अब ये Y2 आप लोग भी चेंज कर दो। अब Y और Y2 का अनुपात करेंगे तो Y अनुपात 2Y। तो आप देख ऊपर में Y लिखे और नीचे में 2Y, Y कैंसिल, तो कितना बचा 1/2। और इसको अनुपातिक रूप में व्यक्त करेंगे तो 1/2। तो द्रव्यमानों का अनुपात भी किस रूप में है, सरल पूर्णांक के रूप में। और यौगिक में मौजूद परमाणु के गिनती की संख्या का अनुपात भी किस रूप में है, सरल पूर्णांक अनुपात के रूप में है। इस प्रकार डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम अर्थात गुणित अनुपात के नियम की पूर्ण रूप से क्या कर ली, व्याख्या कर ली कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करने में सफल है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसका, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की व्याख्या करेंगे। कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम में क्या दिया रहता है कि रासायनिक संयोग के इस नियम में कि यदि दो अलग अलग तत्व, दो भिन्न भिन्न तत्व एक तत्व के साथ संयोग करके दो अलग अलग यौगिक का निर्माण करते हैं और फिर वे दोनों भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिलकर के एक तीसरे यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इन दोनों तत्वों में यानी इन दोनों तत्वों के द्वारा तीसरे तत्व के साथ संयोजित होकर के जो द्रव्यमान का अनुपात यौगिक निर्मित होता है, उनके द्रव्यमान के अनुपात में। अब देखिए जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला और CH4 बना, मेथेन बना, और मेथेन में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के परमाणु की गिनती की संख्या कितनी है, एक कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, 4। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12, और एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना, 4। तो हम यदि कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 12:4। अब इसको सरल रूप में यदि व्यक्त करेंगे तो 4 1 4, यदि 12/4 लिखे तो 4 किया 12, इधर 3:1, इसका सरल अनुपात कितना हुआ, 3:1। अब देखिए फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में मिलने पर किस यौगिक का निर्माण हुआ, जल बना। अब जल में हाइड्रोजन के परमाणु की गिनती की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन के परमाणु की गिनती की संख्या 1। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 16। तो अब इस दोनों के द्रव्यमान का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया, 2:16। और उसका सरल रूप यदि हम लोग इसको सरल करेंगे तो 2/16 यानी 1/8। इसके द्रव्य यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का सरल अनुपात भी सरल पूर्णांक के रूप में हुआ 1:8। अब हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला, तो दोनों में मेथेन में हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की मात्रा, और जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान की मात्रा 1 दोनों समान है। और कार्बन के द्रव्यमान की मात्रा, यहाँ मेथेन में कार्बन के द्रव्यमान की मात्रा और जल में ऑक्सीजन के द्रव्यमान की मात्रा कितनी है, 8 है। ठीक, तो यदि इस दोनों का अनुपात करें तो 3:8 प्राप्त होगा। कि मेथेन में कार्बन के द्रव्यमान की मात्रा और जल में ऑक्सीजन के द्रव्यमान की मात्रा का अनुपात करेंगे तो सरल पूर्णांक के रूप में 3:8 प्राप्त होता है।
अब देखिए कि ये कार्बन और ऑक्सीजन यदि आपस में संयोजित होकर के किसका निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है। आप यहाँ पर कार्बन के परमाणु की गिनती की संख्या कितनी है, एक। यहाँ पर कार्बन कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु की गिनती कितनी है, दो। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 12। और ऑक्सीजन के दो परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो दो परमाणु का द्रव्यमान 32। अब इसके सरलतम रूप को यदि हम प्राप्त करें तो 12 बटे 4 × 12, 4 × 32, यानी 3 बटे 8। अब देखिए ये 3 जो है, 3 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का भाग है और 8 किसके परमाणु के द्रव्यमान का भाग है, ऑक्सीजन के। अब देखिए इस दोनों तत्व के द्वारा निर्मित यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 3:8। और इस दोनों यौगिक के द्वारा जब कार्बन और ऑक्सीजन तत्व के द्वारा जब हाइड्रोजन के साथ संयोजन की क्रिया हुई तो मेथेन और जल बना। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपातिक मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3:8। इस तरह से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि विक्रम अनुपात के नियम की भी स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, व्याख्या हो जाती है।